Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. This video is about subject science of class 7th. Chapter number 1, Human Organ System. And today our topic of discussion is respiratory system. Let's start. Respiratory system. All living things need energy to move and grow. They get energy by breaking down food substances. We need oxygen to break down the food in every cell of our body. Our lungs take oxygen from the air during respiration, breathing. अब वो कह रहे हैं कि तमाम जानदार चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए और हरकत करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो फूड अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, इसकी ब्रेक डाउन करते हैं और इस फूड को इस फॉर्म में लेके आते हैं कि हमारी बॉडी इसे एनर्जी गेन कर सके। और फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि फूड को ब्रेक डाउन करके इनसे एनर्जी हासिल की जा सके। अब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आती कहाँ से है? हमारे जो लंग्स हैं उनके ज़रिए से, यानी कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान हमारी बॉडी में जो एयर एंटर होती है उनसे ऑक्सीजन लेते हैं। ब्रीदिंग इज़ द प्रोसेस दैट मूव्स एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। ब्रीदिंग एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो एयर है वो इन एंड आउट, जो हवा है वो हमारे फेफड़ों के अंदर दाखिल होती है और बाहर आती है। Respiration is a process by which living organisms use oxygen of air and food to produce energy. अब जबकि जो रिस्पायरेशन है ये एक कम्प्लेक्स प्रोसीजर है। रिस्पायरेशन में एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है उनको इस्तेमाल करते हैं और अपनी फूड के साथ मिक्सअप करते हैं और बदले में पैदा होती है एनर्जी और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पायरेशन। ब्रीदिंग में और रिस्पायरेशन में फ़र्क है। ब्रीदिंग था कि जिसके ज़रिए से हवा जो थी वो हमारे फेफड़ों के अंदर हवा का दाखिल होना और बाहर आना है, जबकि रिस्पायरेशन कैसा अमल है? रिस्पायरेशन अमल के दौरान जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं और अपनी फूड के साथ मिक्सअप करते हैं और बदले में एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और इस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स की डेफिनेशन भी हैं। फर्स्ट वाली ब्रीदिंग की डेफिनेशन है और सेकंड इज जो मैंने हाईलाइट थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ है वर्ड्स को, नेक्स्ट रिस्पायरेशन की डेफिनेशन है टू प्रोड्यूस एनर्जी यहाँ तक। नेक्स्ट इज द पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग फॉर्म द रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब जो पार्ट्स मिलकर रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं वो सब पार्ट्स मिलकर जो सिस्टम बनाते हैं इसे हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब ये वाले रिस्पायरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन है, इसको भी हाईलाइट कर लें। द पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग फॉर्म द रिस्पायरेटरी सिस्टम। द नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो देखते हैं आप कौन कौन से हैं। आर रेस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज एंड थ्रोट, द विंड पाइप, ट्रैकिया, द ब्रीदिंग मसल्स एंड द लंग्स। जो हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम है वो किस किस पर मुश्तमिल है? नोज़ नाक पर, थ्रोट गले पर, द विंड पाइप जो है वो हवा की नाली है, इसे ट्रैकिया भी बोलते हैं। द ब्रीदिंग मसल्स हमारी बॉडी के वो मसल्स जो सांस लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं, एंड द लंग्स और हमारे फेफड़े। नोज़ एंड थ्रोट, द एयर एंटर्स थ्रू आर नोज़ और माउथ। जो हवा है वो हमारी बॉडी में कैसे दाखिल होती है? हवा हमारी बॉडी में हमारे नोज़, हमारे नाक के ज़रिए और हमारे मुंह के ज़रिए से एंटर होती है। आर नोज़ हैज़ एयर एंड म्यूकस टू क्लीन, मॉइस्चन एंड वार्म द एयर। म्यूकस इज अ स्टिकी लिक्विड, डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर स्टिक टू द म्यूकस। अब जो हमारी बॉडी के अंदर हमारी नाक में जो बाल होते हैं, यानी कि जो म्यूकस होता है, उनका क्या मकसद होता है कि वो हवा जो अंदर जाती है इसे साफ़ किया जाए, इसे गीला और गर्म कर देते हैं और इसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर करके हमारी बॉडी के अंदर पास किया जाता है। इसके अलावा जो म्यूकस जैसे कि एक स्टिकी लिक्विड है, एक चिपकने वाला मादा है, ये क्या काम करता है? डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, जो गर्दो गुबार होती है, जो जर्म्स होते हैं, जो जब हम हवा को एंटर करते हैं उस हवा के साथ जो गर्दो गुबार या डस्ट जर्म्स होते हैं, जो जरासीम होते हैं, वो उसके साथ म्यूकस के साथ चिपक जाते हैं और साफ़ हवा जो है वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है। द एयर एंटर्स द थ्रोट एंड पासिस थ्रू द लेरिंग्स।
अब क्या होता है कि जो एयर है वो एंटर होती है, यानी कि हमारे गले में दाखिल होती है और लेरिंग्स से गुजरती है। आर वोकल्स कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लेरिंग्स टू प्रोड्यूस साउंड। अब लेरिंग्स क्या है? लेरिंग्स हमारी वॉइस पोर्ट है। हवा जब हमारे नाक से गुजर के हमारे गले में जाती है वहाँ पर लेरिंग्स से टकराती है, तो लेरिंग्स में वाइब्रेशन होती है। इन वाइब्रेशन यानी थरथराहट के बदले में वोकल कॉर्ड्स हिलते हैं और बदले में क्या होता है? आवाज़ पैदा होती है। Okay students, we have completed our today lecture. If you have any difficulty, you can discuss with me in WhatsApp group, and also subscribe GKH Gulfshan Knowledge Hub, like, comment and share. Jazakallah, stay blessed. Allah Hafiz.